तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन में क्या रीड मैं रीड करके बताऊंगा आपको। आफ्ताब क्वेश्चन में 1 है, देखो जरा। आफ्ताब टेल्स द डॉटर 7 years ago I was 7 times as old years also 3 years from now I shall be the 3 times as old। वही सिंपल चीजें हैं कि आपको पहले इसकी एल्जेब्रिकली फॉर्म में सॉल्व करना है, तो इसके बाद दिखाना है कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो उसमें गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या मान लेते हैं कि लेट द एज ऑफ आफ्ताब, हमने क्या माना एक्स मान लेते हैं। एंड द सेकेंड पोजिशन में क्या कर देंगे, द लेट द एज ऑफ डॉटर, जो डॉटर की जो एज है उसको हम कह देते हैं वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years एगो, वो क्या बोल रहा है कि 7 years एगो आई वॉज 7 times। तो 7 years एगो में क्या है कि आफ्ताब की एज में से भी हम 7 को माइनस कर देंगे और y मतलब कि डॉटर की एज में से 7 को माइनस कर दो। 7 years एगो आफ्ताब विल बी 7 times ऑफ हिज डॉटर। तो आफ्ताब को अगर उसको बराबर में लाना होगा तो उसकी डॉटर में क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लीकेशन, तो उसको मल्टीपल करेंगे 7y की 7 में करेंगे 7y, 7 से बन जा 49 x, ये प्लस का इधर की क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का 7, ये इधर क्या बन गया प्लस का 49 इक्वल 0। दैट मीन्स x माइनस 7y प्लस का 42 इक्वल टू 0। आपकी एक एल्जेब्रिकली इक्वेशन ये बन गई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। सेकंड सिचुएशन में देखते हैं कि वो बता रहा है कि I shall be 3 times after 3 years. Now, after 3 years, आफ्टर 3 years में क्या हो जाएगा डेट, जैसे कि हमने x माइनस 7 करा था 7 years एगो के लिए, तो हम आफ्टर के लिए क्या करेंगे प्लस के साथ लगा लेंगे। आफ्टर 3 years का मतलब है कि x प्लस 3 इक्वल y प्लस 3। 3 years आफ्टर, मतलब आफ्टर 3 years जो आफ्ताब है वो अपनी डॉटर से 3 टाइम्स हो जाता है, तो 3 की मल्टीप्लिकेशन उसके डॉटर में कर देना। एंड x प्लस 3 इक्वल टू 3y एंड 3 3 जा 9। x ये इधर के माइनस का हो गया प्लस का 3, इधर के माइनस का 0। तो हमें क्या मिला x माइनस 3y माइनस का 6 इक्वल 0। ये हमारी सेकंड एल्जेब्रिकली इक्वेशन हो गई है। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लेना, उसके बाद हम देखेंगे ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे इसको, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब सीखते हैं इसका ग्राफ बनाना। ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो ग्राफ के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दो इक्वेशन थी हमारी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ, सॉरी, इसके लिए नीचे एक बॉक्स बनाया जिससे हम ड्रॉ करेंगे क्या एक्सिस क्या है। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 देन वी गेट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 6 42, तो 6 आ गया। सिमिलरली इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 देन वी गेट जो x की वैल्यू होगी माइनस का 42। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के लिए हम एक बॉक्स बना देंगे और उसमें वैल्यू एक्स वाई की पुट करते हैं। इफ वी पुट इक्वेशन नंबर सेकंड एक्स की वैल्यू 0 देन वैल्यू ऑफ वाई इक्वल क्या हो जाएगा 3 2 और 2 जो होगा वो माइनस का होगा। अब वैल्यू पुट करके देख लो ना, सिंपली ये ज्यादा हार्ड नहीं है। एंड अगेन वाई इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो इसको ड्रॉ करते हैं, मैंने केवल आपको बताया है। और आप इसको 1 2 3 4 5 ऐसे ले जाकर, मैं रफली बता रहा हूँ, आप इसको फेरी अच्छे से बनाना। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई। पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए कर लेते हैं। अगर एक्स हमारी 0 है तो वाई कितना हमारे पास 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हो जाएगा। और एक्स हमारा अगर माइनस का 42 है तो यहाँ पर नहीं होगा आगे जाके। ये रफली ध्यान रखना, आपको अच्छे से बनाना है, क्लियर। तो वो यहाँ पर नहीं होगा, इसको ऐसे मिला दो, जहाँ पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको मिला दो ऐसे करके। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के लिए अगर x हमारा 0 है, y कितना है माइनस का 2 एंड x क्या हो जाएगा 6। तो 1 1 2 3 4 5 6, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे होके जाएगी।
कुछ कुछ ये ऐसे बनेगा, आप स्केल से बनाओगे तो ये अच्छा बनेगा। और कहीं ना कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट करेगी, कहीं ना कहीं आगे, तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगी वहीं इसके सॉल्यूशन निकलेंगे। आप इसको केवल ड्रॉ करना है, तो आप इसको अच्छे से बनाना, स्केल से बनाना, स्केल के प्रकार से आप बनाओगे तो अभी क्लियरली बनेगा। एक बार इसको रफली आइडिया ले लो कैसे बनेगा ग्राफ, देन वी पोस्ट न्यू क्वेश्चंस।